बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेकंड टाइप की क्वेश्चन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो एक टाइप की क्वेश्चन थी, जिसे हमने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए थे, फिर फैक्टराइजेशन की थी और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की थी। और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने इसे चेक भी करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये सेकंड टाइप की क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है पहले, फिर देखेंगे उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई हो रही है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है, और देन सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, क्योंकि जब एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हमने इसमें पुट करके चेक करना होता है कि वो उसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देना है। अब इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकें। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। अब इस साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, इसलिए इस कंप्लीट टर्म का ही स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्क्वायर नहीं दे रहे हम, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं। इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। अब हम स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे तो एक्स प्लस 60 रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ ओपन करना है। अब ये चीज़ थोड़ी सी लेंथी होगी, इसलिए इसे आपने ध्यान से देखना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ए की जगह हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 5 है, प्लस बी की जगह हमारे पास एक्स प्लस 21 अंडर रूट है, ठीक है। ये है। अब हमने ये राइट हैंड साइड यहाँ पे ओपन करनी है। ए स्क्वायर है सबसे पहले, तो हमारे पास ए की जगह यहाँ क्या है, एक्स प्लस 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर लेना था तो हमारा ए ये है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट है प्लस 2ab, तो प्लस 2a हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 5, और b हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 21, ठीक है। 2a प्लस b था, 2 फॉर्मूले का लिख दिया। a हमारे पास ये है एक्स प्लस 5 और b हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 21, इसलिए इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट है जी प्लस बी स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, दोनों का जोन सा है बारी बारी स्क्वायर लेके, और 2ab लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया था और हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस 60 बच गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब हमने इनके स्क्वायर्स लेने हैं। इसका स्क्वायर लेंगे एक्स प्लस 5 अंडर रूट का, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका स्क्वायर भी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 21 बच जाएगा। इन दोनों को मैं इस तरह साथ लिख रही हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर कैंसिल होकर ये आ गया, इसका स्क्वायर कैंसिल होकर ये आ गया, दरम्यान में बचेगी ये वाली टर्म, तो इस टर्म को हम साइड पे लिख लेते हैं फिलहाल। दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इनका स्क्वायर रूट मर्ज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21, स्क्वायर रूट हमने एक ही लगा दिया और दोनों को इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60, ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे देखें, ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इस x और x को प्लस कर लिया, 2x हो गया, प्लस 21 में 5 प्लस किया तो 26 आ जाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस कर लिया, x को x में प्लस कर लिया और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों को प्लस कर लिया, प्लस 2 अंडर रूट। अब हमने इनका अंडर रूट इकट्ठा कर दिया था, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स को इन दोनों के साथ किया, एक्स को एक साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 21 के साथ करेंगे 21x, प्लस 5 को एक्स के साथ करेंगे तो 5x,
और प्लस 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60। ठीक हो गया। इन दोनों टर्म्स को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो दो टर्म्स हैं 2x प्लस 26, इसको हम उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे ताकि इन्हें प्लस माइनस कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स और 5x, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 21 और 5 क्या हो जाएगा 26x प्लस 105 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 है तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 60 और ये है 2x प्लस 2x है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 26 यहाँ आके हो जाएगा माइनस 26। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम उठा के उस साइड पे ले गए। अब यहाँ पे तो हमारे पास यही बच गया है 2 अंडर रूट, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। तो इसका हम अगेन स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इन्हें पहले कर लेते हैं x माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि x के वेरिएबल के साथ हम यूजुअली 1 अगर हो तो नहीं लिखते, तो इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। प्लस 60 माइनस 26, प्लस माइनस माइनस साइन फटी वैल्यू का आएगा प्लस का, 60 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास बन गई टर्म। ठीक है, अब इस टर्म का हमने स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे। अब इसको हम एक दफ़ा और लिख देते हैं क्या कि यहाँ पे है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, यहाँ पे तो यही है इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव वाली टर्म हम पहले लिख देते हैं, नेगेटिव वाली बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो 34 माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, माइनस वाली टर्म हमने बाद में लिख दी और 34 पहले लिख दिया पॉजिटिव वाले टर्म। अब हमने इस टर्म का दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ताकि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ध्यान से बस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, यहाँ पे ये था और यहाँ पे क्या आ गया था 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है, ये जो हमारे पास टर्म आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ गई थी ये, इसका हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाहर हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, 2 के ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो इसलिए 2 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये वाला इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है जी 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी राइट हैंड साइड जो सी ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे है 34 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a हमारे पास 34 है, यहाँ पे लिखेंगे 34 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास b स्क्वायर है, तो b हमारे पास क्या है b के साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए प्लस b हमारे पास है x, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab है तो माइनस 2a हमारे पास 34 है और b हमारे पास है x। ठीक है, तो ये हमने इसे लिख लिया। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया। ठीक हो गया, a का स्क्वायर लिया प्लस b का स्क्वायर लिया माइनस 2ab। अब ये वाली साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को x के साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को 26 के साथ करेंगे तो 104x प्लस 4 को 105 के साथ करेंगे तो 4 5 20, तो यहाँ आ जाएगा 420। ठीक है, 4 को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसके स्क्वायर्स लेंगे, 34 का स्क्वायर 1156 प्लस x का स्क्वायर ही रहेगा माइनस 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 68x। ये हमारे पास आ गई टर्म। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये राइट हैंड साइड को उठा के इस साइड पे लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे 0 कर देना ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। अब जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाला नंबर एक्स स्क्वायर के साथ ही लिख देते हैं, 4x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लस 104x और यहाँ पे है माइनस 68x, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 68x। ठीक हो गया। यहाँ पे है जी प्लस 420 और ये माइनस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो जाएगा माइनस 1156 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 0 के इक्वल। इस साइड को उठा के हम इधर ले आए और एक्स स्क्वायर का वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, एक्स का एक्स के साथ और कांस्टेंट साइड पे। ठीक है, अब इन्हें माइनस करते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे, इस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं हम। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस 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 ही होगा। 104 में 68 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 172x। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, इन दोनों को माइनस करेंगे। 1156 में से 420 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 736 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक टर्म। अब इस पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। अगर हो रही है तो सबसे पहले हम नहीं देखते फैक्टराइजेशन अगर हो रही है तो वही अप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस टर्म की जोन सी है फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ और देन हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो वो ए होता है। बी क्या होता है हमारे पास, जो एक्स के साथ लिखा हो वो बी होता है। और सी यहाँ पे जो टर्म लिखी होती है और माइनस का साइन हो तो उसे भी हमने साथ मेंशन करना होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 736। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज। अब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो हमारे पास है माइनस 172 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो 172 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है जी 3 और सी हमारे पास है माइनस 736 डिवाइडेड बाय 2a है तो a की जगह आ जाएगा 3। ठीक हो गया, ये हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। माइनस 172 अभी सेम ही रहेगा। अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 172 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 29584। ठीक है, इस आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर ले लेना है, मैंने भी कैलकुलेटर पर ही लिया है। 172 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये टर्म। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर पे आपने। डिवाइडेड बाय 2 3 6। ओके जी, x इज इक्वल्स टू माइनस 172 प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं तो प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 38416 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल्स टू माइनस 172 प्लस माइनस, अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। इस टर्म का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे अप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर रूट 196 होता है, कैलकुलेटर पर आपने लेना है डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टर्म प्लस, ये इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म प्लस में है और एक माइनस में है तो इसे हमने अलग अलग प्लस और माइनस में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 172 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे एक दफ़ा इसे हमने प्लस में लिख लिया है और यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसे माइनस में लिख लेना है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस है, इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है प्लस का, तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कटिंग होगी 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। यहाँ से भी सेम ऐसे ही x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 368 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8।
तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इनमें से सॉल्यूशन सेट कौन सा है वो हमने चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से सॉल्यूशन सेट कौन सा है। अब इस वैल्यू को पहले हम पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में, और फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो कौन सी है इक्वेशन 1 में, किस में हमने पुट करना है, इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया था यहाँ पे, इसमें हमने पुट करके चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज़, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट है, और अगर नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि वो एक्सट्रेनियस रूट है, वो इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो जी यहाँ पे हमने चेक कर लेना है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 60, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में हमने इसे पुट कर लेना है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 4, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 60। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 21 25 और 64 प्लस 60 प्लस 4 हो जाएगा 64 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे 9 का अंडर रूट 3 होता है, प्लस 25 का अंडर रूट 5 होता है, और 64 का अंडर रूट अगर हम ले तो यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ पे 5 प्लस 3 करेंगे 8 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास आ गया है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं 4 को पुट करके, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 तो इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसका सॉल्यूशन सेट 4 है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आई थी अब उसे पुट करके देखते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं। नेक्स्ट टर्म कौन सी थी, -184/3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू -184/3। अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख भी देना है जब ये सही आ जाएगा कि विच इज़ ट्रू, ये हमारे पास ठीक आ गया है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको पुट करते हैं, किस में पुट करना है, सेम इसी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इसी जगह हम पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमने x की जगह पे 4 पुट किया था वहाँ हम अब x की जगह पे -184/3 पुट करेंगे। यहाँ पे है x प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा -184/3 प्लस 5 प्लस नेक्स्ट है x प्लस 21, तो यहाँ आ जाएगा -184/3 प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 60 है, तो यहाँ आ जाएगा -184/3 प्लस 60। तीनों जगह x की जगह पे हमने वो टर्म पुट कर दी। अब हम तीनों जगह पे लेंगे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू ये वाली सेम ही रहेगी। नेक्स्ट वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 5 15 प्लस सेम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाले ऊपर ये वाली टर्म सेम ही आएगी, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ आ जाएगा 63 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, -184 प्लस 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -184 प्लस 15 -169 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इन तीनों को करते हैं -184 प्लस 63 इज -121/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -4/3। तो ये हमारे पास आ गई टर्म्स, ठीक है। अब इनके जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनका स्क्वायर रूट तो आ रहा है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। इनके स्क्वायर रूट्स तो आ रहे हैं लेकिन साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल होता है -√1 के, ठीक है। आयोटा इक्वल होता है -√1 के। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा हो लेकिन साथ ही -1 भी हो तो वो इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं
माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 169। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 169 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने -1 को अलग कर लिया क्योंकि √-1 इक्वल होता है आयोटा के, इसलिए हमने इसे अलग कर लिया। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 121 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू अल्हम्दुलिल्लाह -1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो तीनों को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और माइनस सेम वही रहेगा, ठीक है। लेकिन यह आयोटा के इक्वल आता है इसलिए हमने इसे अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 आयोटा ओवर √3। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √3 सेम ही रहेगा। प्लस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और -1 है 7, तो आयोटा ओवर √3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 आयोटा ओवर √3, ठीक है। तो इन सबका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, इस साइड पे एलसीएम आ रहा है, ठीक है। ये वाली टर्म तो हमारे पास फाइनल आ गई है। इस साइड पे एलसीएम होता है √3, ऊपर आ जाएगा 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 आयोटा ओवर √3। इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 24 आयोटा ओवर √3 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा ओवर √3। तो जी ये दोनों साइड्स तो इक्वल नहीं आई, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इस वजह से ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इसलिए -184/3 जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, 4, क्योंकि 4 को पुट करके दोनों साइड्स जो सी हैं इक्वल आ गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैसे ही है, इसको भी हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं क्योंकि इसमें हमने एक्स की वैल्यूज पुट करके चेक करना है अगेन। अब हम इसका दोनों साइड्स पे स्केयर लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे स्केयर लेंगे, यहाँ आ जाएगा x+1 प्लस √x-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा x+6 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर है तो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। जब भी आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है पेपर में भी तो आपने साइड पे ऐसे मेंशन कर देना है और यहाँ पे डॉट्स लगा देना है ताकि चेकिंग करने वाले को पता चल जाए कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब यहाँ पे है a+b होल स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह हमारे पास √x+1 है, b की जगह हमारे पास √x-2 है। अब हमने ये वाली टर्म यहाँ पे ओपन करनी है तो यहाँ पे a स्क्वायर है सबसे पहले, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास x+1 का स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है। 2 a की जगह आ जाएगा x+1, b की जगह आ जाएगा x-2 प्लस अगेन b स्क्वायर है तो यहाँ b की जगह आ जाएगा x-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ रह गया x+6, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लिया और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो x+6 रह गया। अब इसके भी स्क्वायर्स ओपन करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा x+1, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा प्लस x-2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ x+1 रह गया प्लस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ x-2 रह गया प्लस ये वाली जो दरमियान वाली टर्म है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं एक ही स्क्वायर रूट में, x+1 x-2 इज इक्वल्स टू x+6। अब ये x और x के हो जाएंगे 2x, ठीक है। ये x 2x हो गया प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया प्लस 2, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक साथ किया x² माइनस 2 को एक साथ किया 2x प्लस x को 1 के साथ किया तो x ही रह जाएगा और प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आ गया इन्हें मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू x+6। अब ये वाली दोनों टर्म्स को हम उस साइड पे लेकर जाते हैं तो यहाँ रह जाएगा 2 √x²
माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, तो 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ x रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ है -2। तो इन दोनों को हमने सोल्व करके ये लिख लिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है जी x प्लस 6 और ये प्लस 2x यहाँ के -2x हो जाएगा और -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने इन साइड दोनों साइड्स को यहाँ पे ले आए। नेक्स्ट ये वाली टर्म सेम ही रहेगी, x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2x क्या हो जाएगा -x और +6 +1 +7। यहाँ पे है जी 2√x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 जो पॉजिटिव है उसे हम पहले लिख लेते हैं और -x को हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसका अगेन स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्केयर लेंगे। इसका स्केयर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2√x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, इसका स्केयर ले लिया इज इक्वल्स टू यहाँ पे है जी 7 माइनस x का स्केयर। अब ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है जी 2, तो 2 का स्केयर आएगा 2 2 4 और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसका स्केयर रूट खत्म हो गया है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 7 माइनस एक्स का स्केयर, 7 माइनस एक्स होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्केयर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। a की जगह पे आ जाएगा 7 का स्केयर प्लस 2ab है तो 2 7x। ठीक है, a की जगह हमारे पास 7 है, b की जगह x है, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस हो तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो 2 के साथ माइनस हो जाता है। ओके जी, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को x के साथ किया तो 4x माइनस 4 2 8 इज इक्वल्स टू 7 7 49 माइनस 7 2 14x प्लस 7x 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसके स्क्वायर्स ओपन कर लिए और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस टर्म को हम उठा के साइड पे लेकर आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के साथ लिख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 14x है, यहाँ के हो जाएगा प्लस 14x, माइनस 8, यहाँ पे प्लस 49 है, यहाँ के हो जाएगा माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स के वाली टर्म एक्स के साथ लिखी, एक्स वाली एक्स के साथ लिखी और कांस्टेंट टर्म को दोनों को साथ में लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 14 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 10x, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का और यहाँ आ जाएगा 57 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है जी क्वाड्रेटिक टर्म। अब हमने देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर जो नंबर आता है उसके हमने बनाने होते हैं फैक्टर्स। जी 57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 171। अब इस 171 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 171 ही आए और प्लस या माइनस करके 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो फैक्टर्स ये भी होते हैं लेकिन इन्हें प्लस या माइनस करके 10 नहीं आ रहा। तो सेकंड फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 171 आए, वो है जी 19 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर वाला साइन सेम ही रहता है, प्लस 19x। अब 19 में से हमने 9 को माइनस करना है ताकि हमारे पास 10 आ सके। ठीक है, सेंटर वाला नंबर हमने बनाना होता है ना, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, ताकि 19 में से 9 माइनस होके 10 आ जाए और माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही थी इसलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 19। ठीक है, इसमें से x कॉमन चला गया तो यहाँ 3x प्लस 19 रह गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा 3x। यहाँ पे माइनस का साइन है तो बाहर माइनस कॉमन चला गया इसलिए वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 19 इज इक्वल्स टू 0। 57 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, 3x प्लस 19
और ये x माइनस 3 को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अगर हो रही हो तो आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है, क्योंकि देखिए सिंपल सी 4 स्टेप में सोल्व हो जाती है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन ना आ रही हो देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। 3x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x प्लस 19, यहाँ जाकर माइनस 19 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 19। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 है तो उस साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन इसमें से सॉल्यूशन सेट कौन सा है वो हमें चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, कि सॉल्यूशन सेट कौन सा है। तो सॉल्यूशन सेट के लिए हम दोनों वैल्यूज को 3 को और माइनस 19/3 को पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसमें हमने पुट करके देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही होंगी, तो वही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले x को 3 के इक्वल पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 6। इसके अंदर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करके देखना है। यहाँ पे आ जाएगा जी 3 प्लस 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6। 3 प्लस 1 इज़ 4, 3 माइनस 2 इज़ 1 और 6 प्लस 3 इज़ 9। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 2 प्लस 1 इज़ 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो जी हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है कि 3 इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब हमने पुट करना है सेकंड, हमारे पास क्या आया था, -19/3। -19/3 को इसमें पुट करके देखते हैं x की जगह पे कि वो सेम आता है या नहीं। इन इक्वेशन 1 अब जहाँ जहाँ हमने 3 पुट किया था, यहाँ x की जगह पे वहाँ हम -19/3 पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं -19/3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ x की जगह हमने -19/3 का प्लस 1। नेक्स्ट है जी प्लस x माइनस 2 है तो यहाँ लिखेंगे -19/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा -19/3 प्लस 6। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -19/3 कर दिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, -19 सेम ही रहेगा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 1 = 3। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, -19 -3 2 = 6 इज इक्वल्स टू 3 -19 प्लस 6 3 = 18। तो हर जगह हमने एलसीएम ले लिया। ठीक हो गया। अब प्लस माइनस करते हैं। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो यहाँ आ जाएगा -16/3 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का तो 25/3 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा -1/3। अगेन सबका स्क्वायर रूट निकल रहा है लेकिन माइनस में है तो हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल होता है √-1 के। ठीक है, आयोटा इक्वल होता है √-1 के। तो यहाँ हम लिख देंगे -1 × 16/√3 प्लस -1 × 25/√3। ठीक है, हमने सबको -1 के साथ माइनस इसका अलग करने के लिए 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 16 1 = 16 ही रहेगा और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने -1 को अलग करना है ताकि हम उसे आयोटा की फॉर्म में लिख सकें। अब यहाँ 16 का स्क्वायर रूट आ जाता है 4 और -1 है तो वो आयोटा आएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √3 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और आयोटा ओवर √3 इज इक्वल्स टू सेम 1 का स्क्वायर 1 आएगा और आयोटा ओवर √3। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। √3 एलसीएम में आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 आयोटा ओवर √3। ये वाली टर्म सेम ही रहेगी, इसका हमने ले लिया एलसीएम। 5 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 आयोटा ओवर
3 इज इक्वल्स टू 1 आयोटा ओवर अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास तो सेम नहीं आया, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम नहीं आए, इसलिए ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 3, क्योंकि 3 को पुट करके हमारे पास दोनों साइड्स जो सी हैं, यहाँ पे जो 3 को पुट किया था दोनों साइड्स इक्वल आ गई थी, तो ये सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, इसको पुट करके दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, तो ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो इसलिए हम इसे सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट हम करेंगे 7 और 8 इंशाल्लाह। अगर आप मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।